एक दिन सुबह सुबह पत्नी ने मुझसे कहा, आपने अपने को शीशे में देखा है? गुप्ता जी को देखो, आपसे 5 साल बड़े हैं पर कितने हैंडसम लगते हैं और लगता है जैसे आपसे 5 साल छोटे हैं। ज़रा शरीर पर ध्यान दो। कचौरी खाते हो तो ऐसा लगता है कि बड़ी कचौरी छोटी कचौरी को खा रही है। पेट की गोलाई देखकर तो गेंद भी शर्मा जाए। मैं आश्चर्यचकित रह गया। ये क्या? मैं तो अपने को शाहरुख खान का अवतार समझता था। मैंने शीशे में ध्यान से खुद को देखा तो वाकई वे सही कह रही थी। ये मुझे क्या हो गया है? ऐसा तो मैं कभी नहीं था। अब क्या किया जाए? सभी मिलकर बैठे तो बातें शुरू हुई। बेटे ने कहा, पापा आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। फिर क्या था, बेटी भी आ गई। हाँ पापा, मैं आपके लिए डाइटिंग चार्ट बना दूँ? बस आप तो वही करते जाओ जो जो मैं कहूँ। फिर आप एकदम स्मार्ट लगने लगेंगे। मैं क्या करता? स्मार्ट बनने की इच्छा के चलते मैंने उनकी सारी बातें मंजूर कर ली। पर फिर मुझे लगा कि डाइटिंग तो कल से शुरू करनी है, तो आज क्यों ना अंतिम बार आलू के पराठे खा लिए जाए। मैंने कहा कि थोड़ी सी टमाटर की चटनी भी बना लेते हैं। पत्नी ने इस प्रस्ताव को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे कि फांसी पर चढ़ने वाले की अंतिम इच्छा को स्वीकार करते हैं। मैंने भरपेट पराठे खाए। उठने ही वाला था कि बेटी पीछे पड़ गई। पापा एक तो और ले लो। पत्नी ने भी दया भरी दृष्टि मेरी ओर दौड़ाई। कोई बात नहीं, ले लो। फिर पता नहीं कब खाने को मिले। आमतौर पर खाने के मामले में इतना अपमान हो तो मैं कदापि नहीं खा सकता था, पर मैं पराठों के प्रति इमोशनल था कि बेचारे न जाने फिर कब खाने को मिले। रात को सो गया। सुबह अलार्म बजा। मैंने पत्नी को आवाज़ दी तो वह बोली, घूमने मुझे नहीं, आपको जाना है। मैं मरे मन से उठा। रात को प्रोग्राम बनाते समय सुबह 5 बजे उठना जितना आसान लग रहा था, अब उतना ही मुश्किल लग रहा था। उठा ही नहीं जा रहा था। जैसे तैसे उठकर बाहर आ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हालांकि आंखें मुश्किल से खुल रही थी, पर धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा। लगा कि वाकई न घूमकर कितनी बड़ी गलती कर रहा था। लौटकर मैंने घर के सभी सदस्यों को लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। और तो और अगले कुछ दिनों तक मुझे जो भी मिला उसे मैंने सुबह उठकर घूमने के फायदे गिनाए। सभी लोग मेरी प्रशंसा करने लगे। पर सबसे खास परीक्षा की घड़ी मेरे सामने तब आई जब लंच में मेरे सामने थाली आई। मेरी थाली की शोभा दलिया बढ़ा रहा था, जबकि बेटी की थाली में मसालेदार आलू के पराठे शोभा बढ़ा रही थी। वह सामने ही खाना खा रहा था, इसलिए उसकी महक रह रह कर मेरे मन को विचलित कर रही थी। मरता क्या न करता, चुपचाप मैं जैसे तैसे दलियों को अंदर निगलता रहा और वे सभी निर्विकार भाव से मेरे सामने आलू के पराठों का भक्षण कर रहे थे। पर आज उन्हें मेरी हालत पर तनिक भी दया नहीं आ रही थी। खाने के बाद जब मैं उठा तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ खाया है। क्या करूं? भविष्य में अपने शारीरिक सौंदर्य की कल्पना करके मैं जैसे तैसे मन को बहलाता रहा। डाइटिंग करना भी एक भला है, ये मैंने अब जाना था। शाम को जब चाय के साथ मैंने नमकीन का डब्बा अपनी ओर खिसकाया तो पत्नी ने उसे वापस खींच लिया। उस दिन के बाद प्राय वहाँ जाकर अपनी जगह चेंज कर ली। हाँ, एक बात और, डाइटिंग का एक और पंडित शर्मा, जो कि अपने कंट्रोल की प्रशंसा कर रहा था, वह वहाँ अक्सर बैठा बैठा कुछ न कुछ खाता रहता था। शुरू शुरू में वह मुझसे शर्माया भी, पर फिर बाद में हम लोग मिलजुल कर खाने लगे। बस ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगा। इधर तो पत्नी मुझसे मेहनत करवा रही थी और दूसरी ओर ऑफिस जाते ही कैंटीन मुझे पुकारने लगती थी। मैं और मेरी कमज़ोरी एक दूसरे पर कुर्बान हुए जा रहे थे। पत्नी ध्यान से मुझे ऊपर से नीचे तक देखती और सोच में पड़ जाती। फिर 2 महीने बाद वह दिन भी आया जहाँ से मेरा जीवन ही बदल गया। हुआ यूँ कि हम सब लोग परिवार सहित फिल्म देखने गए। वहाँ पत्नी की निगाह वजन तोलने वाली मशीन पर पड़ी। 2-2 मशीनें लगी हुई थी।
फ़ौरन मुझे वज़न तोलने वाली मशीन पर ले जाया गया। मैं भी मन ही मन प्रसन्न था। इतनी मेहनत जो कर रहा था, सुबह सुबह उठना, घूमना फिरना, दलिया, अंकुरित नाश्ता और न जाने क्या क्या। मैं शायद इतने गुमान से शादी में घोड़ी पर भी नहीं चढ़ा होऊंगा। सभी लोग मुझे घेर कर खड़े हो गए। मशीन शुरू हो गई। 2 महीने पहले मेरा वजन 80 किलो था। तभी मशीन से टिकट निकला। सभी लोग लपके। टिकट मेरी पत्नी ने उठाया। उसका चेहरा फीका पड़ गया। क्या बात है भाई, क्या ज़्यादा कमज़ोर हो गया? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पत्नी को सांत्वना दी। पर ये क्या, पत्नी तो आग बबूला हो गई। खाक दुबले हो गए। पूरे 5 किलो वजन बढ़ गया है। जाने क्या करते हैं। मैं हक्का बक्का रह गया। ये क्या, इतनी मेहनत, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ कमी रह गई। बच्चों के तो मज़े आ गए। उस दिन की फिल्म में जो कॉमेडी की कमी थी वह उन्होंने मुझ पर टिप्पणी करके पूरी की। दोनों बच्चे बहुत हंसे। मैंने भी बहुत सोचा और सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि आजकल मैं कैंटीन ज़्यादा ही जाने लगा था। शायद इतने समोसे, आलू वड़े, कचौरियाँ कभी नहीं खाई। पर अब क्या हो सकता था। पिक्चर से घर लौटने के बाद रात को खाने का वक्त भी आया। मैंने आवाज़ लगाई, हाँ भाई, जल्दी से मेरा दलिया ले आओ। पत्नी ने खाने की थाली लाकर रख दी। उसमें आलू के पराठे रखे हुए थे। बहुत हो गई बहुत डाइटिंग। जैसा सब खाएंगे वैसा ही खा लो, और थोड़े दिन डाइटिंग कर ली तो 100 किलो पार कर जाओगे। मैं भला क्या कहता। अब जैसी पत्नी की इच्छा, चुपचाप आलू के पराठे खाने लगा। अब कोई नहीं चाहता कि मैं डाइटिंग करूं, तो मेरा कौन सा मन करता है। मैंने तो लाख कोशिश की पर दुबला हो ही नहीं पाया, तो मैं भी क्या करूं। इसलिए मैंने उनकी इच्छाओं का सम्मान करते डाइटिंग को त्याग दे दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।